दोस्तों ये है ठंडी ठंडी लिक्विड फर्टिलाइज़र और इसको अपने मनी प्लांट्स में डालते ही दोस्तों मनी प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी गिर रही है, टेम्परेचर जो है 40-42 डिग्री के आसपास चला जा रहा है, कभी कभी तो 45 डिग्री भी चला जा रहा है। वैसे में सारे प्लांट्स की जो पत्तियां है वो झुलसने लगती है, पीली होकर सूखने लगती है, प्लांट भी सूखने लगती है। तो वैसे में ये ठंडी ठंडी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमारे सभी प्लांट्स के लिए कारगर तो है ही, साथ में जब मनी प्लांट्स में अगर डालते हैं तो मनी प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो बहुत चमकदार होती है, चमक इसकी बरकरार रहती है और पीली होकर ये पत्तियां झड़ती भी नहीं है और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो इसको दोस्तों कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और साथ में इतनी तेज़ गर्मी में इसको कैसे केयर करें ताकि हमारे जो मनी प्लांट्स है वो बहुत ही हरा भरा रहे और इसकी पत्तियां चमकदार बनी रहे। तो इसको कैसे मनी प्लांट्स को कैसे केयर करते हैं सारी डिटेल मैं वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों मनी प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है और हमारे इंडिया में लगभग सभी लोग के घर में ये प्लांट होता ही है क्योंकि इसे शुभ प्लांट मानते हैं और ये इंडोर प्लांट्स है तो घर के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है और सभी लोग लगभग ये लगा कर रखते ही है, चाहे वो किसी तरह से लगाए, गमले में लगा के रखे हों या फिर ज़मीन में लगा के रखे हों, और कभी कभी तो पानी की बोतल में भी लोग लगा के रखते हैं। इतनी सोदार ये प्लांट होते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए सभी लोग इसको रखते ही हैं। ये बहुत अच्छे से घर के अंदर घर के बाहर आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम चल रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जहाँ 40-42 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। वैसे में कोई भी प्लांट्स जो होता है वो जलने लग रही है, इसकी पत्तियाँ ख़त्म होने लगती है। तो मनी प्लांट्स में भी दोस्तों यही हाल हो रहा है, आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि देखिए ये सारी पत्तियाँ जल रही हैं। तो इसको बचाने के लिए दोस्तों हमें इसे केयर भी करनी पड़ती है, तभी ये प्लांट हमें अच्छे से शाइनिंग देंगे और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी। जब प्लांट्स की पत्तियां चमकदार बनी रहती है तो किसी भी वैरायटी की हो दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो पत्तियों को चमकदार बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि इसको अभी जो इतनी तेज़ धूप निकल रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, उससे बचाने के लिए दोस्तों हमको इसको ऐसी जगह रखनी है जहाँ पर इसको ठंडक मिल सके, यानी इसको सेमी शेड के नीचे रखें जहाँ धूप छन के आती हो, या फिर इसको धूप नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और घर के अंदर अगर रख रहे हैं तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, यानी खिड़की पर या बालकनी में, तो ये प्लांट बहुत हरा भरा रहता है। और अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, तो इस प्लांट्स को पानी के फव्वारे भी देते रहें, इसको शावरिंग करें ताकि ये प्लांट्स में चमक बनी रहे, पत्तियों को ठंडक मिलती रहे, और पत्तियों को ठंडक मिलेगी तो प्लांट्स अपने आप हरा भरा रहेगा। इसलिए दोस्तों मनी प्लांट्स को शावरिंग बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, इसकी चमक बरकरार रखने के लिए। और वैसे तो पत्तियों में पानी के फव्वारे देते ही हैं, शावरिंग करते ही हैं, लेकिन अगर बात करें पानी डालने की मिट्टी में तो दोस्तों इसकी मिट्टी में अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट नीचे से गलने लगता है क्योंकि ये ज़्यादा पानी सर्वाइव नहीं कर पाता है। वैसे तो ये पानी में भी लग जाता है, लेकिन अगर मिट्टी में लगाए हैं तो इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप गर्मियों में एक टाइम पानी दे रहे हैं और गर्मी नहीं है, मौसम अनुकूल है, तो आप इसको 2-3 दिन पे भी पानी अगर देते हैं तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलता है। केवल मिट्टी मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, ज़्यादा इसको गीली मिट्टी नहीं चाहिए और ज़्यादा ना ही सूखी मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी को मॉइस्चर बना के रखें, ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। मनी प्लांट को दोस्तों डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखनी पड़ती है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो शाइनिंग है पत्तियों की ख़राब होने लगती है, पत्तियां बर्न होने लगती है, इस तरह से जलने लगती है। तो आप इसको ऐसी जगह रखें जहां पर इसको छांव मिल रही है, और जब भी ये पत्तियां मतलब पीली होने लगती है तो इसको तोड़ के हटाना ना भूलें। अगर पत्तियां पीली होकर इसी में रह जाएगी तो अगल बगल के जो पत्तियां हैं वो भी पीली होने लगती हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मनी प्लांट्स में कि अगर एक पत्ती पीली होने लगती है तो धीरे धीरे से सारी पत्तियां पीली होने लगती है, तो इसलिए इसको तोड़ के हटा देना बहुत ज़रूरी है।
और ये तभी ये प्लांट्स हरा भरा रहता है। और दोस्तों इसको पानी तो हल्का देना ही है, मॉइस्चर युक्त मिट्टी बना के रखना है। अब बात करें दोस्तों इसको लगाने के लिए, तो ये जो मनी प्लांट है बहुत आसानी से, बहुत छोटी छोटी कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे प्लांट्स इसके तैयार किए हैं और ज़मीन में भी लगाए हैं, पानी में भी लगा के रखा है वो, और गमले में भी लगाई हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ दिखाया ये हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छा लगता है लटकते हुए। जब ये पूरा लटक जाता है तो इसको छोटी सी छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि हर जगह से इसके रूट्स निकलते हैं। तो इसको अगर चाहे तो पत्तियों से भी लगा सकते हैं, क्योंकि जितने ब्रांच है वहाँ से रूट्स निकलते रहते हैं, तो पत्तियों से भी लगा सकते हैं। और इस तरह से डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये प्लांट्स लग जाता है। तो हैंगिंग बास्केट में तो ये आसानी से लग जाता है। और 2-4 प्लांट्स हैं हैंगिंग बास्केट में इस तरह से लगा दे रहे हैं, तो एक ही महीने में ये इतने ज़्यादा घना हो जाएगा और पूरे नीचे तक लटक जाता है, तो बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि मॉइस्चर युक्त मिट्टी इसकी बनाएं, यानी इसके जो मिट्टी बनाना है उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा देना है। तो मैं जो बनाई हूँ इसमें कोकोपीट आधा मिट्टी, आधी कोकोपीट और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला के ऐसे लगाया है, देखिए। और ये लगा दिया और एक ही महीना में ये पूरा कवर कर लेगा। तो इस तरह से लगाना बहुत ही आसान है, चाहे कोई भी वैरायटी हो मनी प्लांट के, बहुत आसानी से कटिंग से तैयार हो जाती है, ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसको अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, वैसे तो ठंडियों में इसको ये रेस्ट में चला जाता है, थोड़े डल होने लगता है, लेकिन अभी गर्मी में इसका ग्रोइंग पीरियड है। लेकिन फिर भी इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गर्मियों में, और अभी जो मौसम चल रहा है उसमें तो और ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र, ठंडी ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसमें ठंडी ठंडी फर्टिलाइज़र, जो कि इस प्लांट्स में डालने के बाद सारी पत्तियाँ जो होती है वो चमकने लगती है और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। तो दोस्तों वो ये फर्टिलाइज़र है, यहाँ पर देखिए ये मैंने फर्टिलाइज़र लिया है, ये है छाछ, जिसको दही भी कहते हैं। और ये दही है दोस्तों, ये कम से कम 7-8 दिन पुराना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो ये बहुत खट्टी छाछ बन के तैयार हो गया है। और इसमें बहुत तरह से न्यूट्रिशन इसको है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, और मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, इसमें सभी तरह से न्यूट्रिशन है इसमें। तो ये खट्टी छाछ जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है मनी प्लांट्स के लिए, और इसकी पत्तियों में चमक बनी रहती है। आप चाहे तो इसको मिट्टी में तो डालेंगे ही है, साथ में इसको पूरे अच्छे से छान के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखिए पानी मेरे पास 250 ग्राम इसमें था, और 250 ग्राम में ये आधा लीटर मैंने पानी डाला है, और ये पतली छाछ मैंने बना के तैयार कर लिया है। और इसको डालने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं ये ग्लास में ली हूँ, देखिए 1 ग्लास है, और जितने भी मनी प्लांट मेरे पास है उस सब में आज मैं दूंगी। तो ये छत पर मैं दे रही हूँ, उसके बाद मैं नीचे चलूँगी, नीचे भी मैंने लगाया है गमले में, वहाँ भी मैं दूंगी। तो ये छाछ है बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन है, और ये ठंडी ठंडी खाद है जो कि हमारे प्लांट्स को मिट्टी में ठंडक प्रदान करेगी, जिससे कि पौधों को भी ठंडक मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो मेरा गमला है, ये सभी जितने भी मनी प्लांट मैंने लगाए हैं सभी को 8 इंच के गमले में लगाया है, और 8 इंच के गमले में ये करीब 1 गिलास के आसपास है, और 250 ग्राम, 250 से ज़्यादा है छाछ, और सब में मैं 1-1 गिलास करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत खट्टी छाछ है और 7-8 दिनों की पुरानी दही है, जिसको पतला करके मैंने छाछ बनाया है। और ये सभी प्लांट्स में 1-1 गिलास डाला है, और ये 1-1 गिलास ही काफ़ी है हमारे सभी प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब में 1-1 गिलास दिया है, और यहाँ पर मैं ये कटिंग लगाई हूँ। तो कटिंग में अगर ये आप डाल रहे हैं ये खट्टी छाछ, तो ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा काम करेगी और बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होने लगेगा। तो जितने भी कटिंग लगाई है उसमें भी मैंने ये देखिए आधे गिलास डाल दिए हैं, और ये बहुत अच्छे से काम करेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और यहाँ पर ये कुछ बच गया है तो इसको नीचे ले चलती हूँ। देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे ये मॉसिस्टिक में मैंने लगाया है, ज़मीन में तो लगाई हूँ लेकिन उसमें ये खाद देने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिशन मिट्टी से ही मिलती रहती है, ज़मीन से ही मिलती रहती है, तो इसलिए उसमें देना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने देखिए मिट्टी में डाल दिया है, और ये बोतल में बहुत पतली बना के मैंने रखा है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है, और इसको सारी पत्तियों में इस तरह से स्प्रे कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से चमकेगा। बाकी प्लांट्स अगर इंडोर प्लांट्स में भी इसको स्प्रे करते हैं तो सारे इंडोर प्लांट्स की भी पत्तियाँ चमकने लगती है।
तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन इसको छान के डालें इसमें, क्योंकि दही में थोड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं, तो वो छान के डालने से ही वो अच्छे निकलेंगे। तो इसलिए छान के सारे पत्तियों में स्प्रे कर दीजिए। देखिए कितनी चमकदार बनी रहेगी। इस तरह दोस्तों ये खट्टी छाछ 4-5 दिनों की खट्टी छाछ आप अपने मनी प्लांट्स में डाल रहे हैं तो मनी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और पूरे गर्मी आपको ये हरा भरा दिखेगा, पत्तियाँ पीली होकर नहीं झड़ेगी और एक भी प्लांट सूखेगा नहीं। तो इस तरह से दोस्तों मनी प्लांट्स की केयर कर सकते हैं गर्मियों में, बहुत ज़्यादा गर्मी में। और ये फर्टिलाइज़र डाल के आप अपने प्लांट्स को हरा भरा रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।